के अंदर पानी सैलाब बनकर अभी भी बह रहा है। एसडीआरएफ की टीम के साथ है, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद और काफी मेहनत के बाद जो है लोगों को रेस्क्यू किया है। बिहार से खबर इलाके बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर, कटिहार, समस्तीपुर, अररिया और सीतामढ़ी में बाढ़ से आफत आई हुई है। बिहार में कई इलाकों में लोगों के पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। पानी के बीच में लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ के प्रकोप का अंदाजा लगा सकते हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर, कटिहार, समस्तीपुर, अररिया और सीतामढ़ी की। यहाँ पर तस्वीरें जरूर अलग अलग जगहों की है बिहार के, लेकिन हालात मुश्किल भरे हर जगह हैं। लोगों के पास अब जो खाने पीने का सामान है वो तक खत्म होने को आ गया है और सब लोग बस एक बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये पानी उतरेगा। और उस पानी के उतरने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, उसके बाद भी कई तरह की दिक्कतें होंगी। लेकिन ये इस वक्त की जो तस्वीर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें राहत मिले। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा तबाही दरभंगा में देखने को मिल रही है। यहाँ 17 ब्लॉक ऐसे हैं जिसके आसपास के तमाम गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग सीने से भी ऊपर पानी तक रास्ता क्रॉस करने को मजबूर हैं। दरभंगा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश और बाढ़ के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुसता चला जा रहा है। दरभंगा के 17 ब्लॉक के 200 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। 205 गांव आइडेंटिफाई किए गए जहां गांव में पानी घुस चुका है और ऐसे में नाव के जरिए इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि रास्ते भी बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं और नाव के जरिए अब इन लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। बिहार के कई जिलों में इसी तरह के हालात हैं, लेकिन दरभंगा में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। 17 ब्लॉक के 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इसी वजह से रेल पुल के पास से भी अब पानी बहने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा है। और बिहार का समस्तीपुर जिला बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। 24 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। समस्तीपुर में बारिश और बाढ़ से कई नदियां उफान पर हैं, जिनके बाद नदी का पानी कई गांवों को अपने कब्जे में ले चुका है। इलाके में पानी इस कदर भर चुका है कि लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ में सड़क भी टूट गई है, जिसमें लोग फंसे दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाढ़ में डूबे इलाके और लोगों को नाव का ही एकमात्र सहारा है। आलम ये हो गया है कि लगभग जो घर के हिस्से हैं ज्यादातर वो पानी के भीतर डूबे हुए हैं और जो लोग हैं वो सिर्फ नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सामान जो है उनके पास उसी में ही अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन ये हालात बता रहे हैं कि बाढ़ का भयंकर असर इस वक्त समस्तीपुर जिले में पड़ा है। बाढ़ में डूबे लोग और किस तरह से लोग नाव के जरिए एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन ये पानी कभी भी तेज उफनती लहर में तब्दील हो सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात की जो आशंका है वो बनी हुई है। सिर्फ घर नजर आ रहे हैं और घर भी पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं। और अगर कुछ और इनके अलावा नजर आ रहा है तो वो है पानी और पानी के बीच तैरती हुई ये नावें जिसमें लोग सवार हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्तीपुर में करेह नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये जलस्तर रेल की पटरियों के नजदीक तक पहुंच चुका है और ऐसे में आशंका के मद्देनजर इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है और खासतौर पर दरभंगा और समस्तीपुर के बीच चलने वाली रेल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दरअसल करेह नदी का पानी अब लगातार बढ़ता जा रहा है और रेल पटरियों के ये नजदीक पहुंच चुका है। ऐसे में किसी भी आशंका के मद्देनजर दरभंगा और समस्तीपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन के द्वारा समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर परिचालन को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जितने भी रेल पुल हैं वहां पर नदियों के पानी का काफ़ी दबाव बढ़ा हुआ है। पुल संख्या 16 पर
रेलवे पुल में पानी छू दिया है। करे नदी और बागमती नदी वहां पे उफान पे है, जिसके कारण और इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा समस्तीपुर बूढ़ी गंडक रेलवे पुल का, जहां पर भी पानी का काफ़ी दबाव बना हुआ है। और ये नया पुल बना है, ठीक इसके बगल में ये पुराना पुल है जिस पर पानी का काफ़ी अधिक दबाव देखने को मिल रहा है। और रेल प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 4 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, वहीं 4 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। समस्तीपुर और दरभंगा के बाद सीतामढ़ी के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ से लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। वहां लखनदेई नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। लोगों के मकान और फसल सब बर्बाद हो चुके हैं। 561 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से अब बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की जा रही है। बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहत सामग्री इतनी कम है और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो नाकाफी जैसा ही दिख रहा है। तो तस्वीर देखिए आप, रेस्क्यू टीम लगातार उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप ये अंदाज लगा नहीं पाएंगे कि ये वो रास्ता है जो अमूमन साधारण दिनों में सड़क से होकर गुजरता है, लेकिन ये अब यहाँ से पानी दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि किसी नदी के बीच से ये वाटर बोट होते हुए गुजर रही है, लेकिन ये वाटर बोट किसी नदी से नहीं बल्कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बाढ़ का भीषण असर है। सीतामढ़ी की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच से नदी निकलती है और वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक सामग्री खाने पीने की पहुँचाना इतनी बड़ी चुनौती है। दिन में तो हो सकता है आप इस रास्ते में ट्रैवल कर लें, सफ़र कर लें, लेकिन रात के वक्त में आप समझिए कि अगर यहाँ से आप गुजरते हैं तो डर भी लगेगा और ख़तरा भी बड़ा रहेगा। और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बेशक कमी आ रही हो, लेकिन सीतामढ़ी के बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी का जो जिला प्रशासन है वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनकी स्थिति को देखने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे साथ है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ 561 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित है, 203 पंचायत, उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है 186। इसके अलावा 6 जगह राहत शिविर भी चलाया जा रहा है जहाँ पे लोग 5400 लोग अभी रुके हुए हैं। और वैसे सभी गांव जो कट ऑफ है मुख्य धारा से, उन सभी जगहों पे राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ है जो रीगा के विधायक हैं अमित कुमार टुल्ला जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करे, क्या कहना है? नहीं, हम लोग साथ जहाँ जरूरत पड़ रहा वहाँ पे जहाँ भी हमको जरूरत पड़ता है हम डीएम साहब से बात कर तुरंत वहाँ उपलब्ध कराते हैं। हम लोग लगे हुए हैं। जो लोग बाद में वंचित हैं, जो अभी भी जनसंपर्क जिनका सड़क से नहीं हो पाया है, उनको जहाँ तक हो पाए संभव मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। घर पूरी तरह से डूब चुके हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं। जहां नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सौरा नदी ने इलाके में तबाही मचाई हुई है। इलाके के लोग प्रशासन की ओर से मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये घर देखिए, इन घर में किन हालात में लोग रह रहे होंगे और अब तो वो हालात ही नहीं है कि लोग इन घरों में रह सकें, क्योंकि पानी आधे से ज़्यादा इन घरों तक चढ़ आया है और लोग सिर्फ ये पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने घर में क्या स्थिति अब बची है वो देख पाएं। लेकिन ये हालात जल्द नहीं आने वाले, इस बात का अंदेशा उन्हें भी अच्छी तरह से है। बिहार के पूर्णिया में भीषण बाढ़ के बाद पूरी की तरह से घर जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और पानी के अलावा कुछ दिख रहा है तो ये कुछ बचा कुचा हिस्सा इन घरों का दिख रहा है। लोग बाहर हैं अपने घरों से, इंतज़ार है कि वो लम्हा आए दोबारा कि घर में जा सके, लेकिन ये हालात कब तक बने रहेंगे कह पाना बहुत मुश्किल है। लोगों के पास अब जो रोज़ाना चीज़ें करने की हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं। जो खाने पीने का सामान है वो तो पहले ही ख़त्म हो गया है। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और उनकी लहरें इतनी ऊंची आ रही हैं कि वो सीधे सीधे जो भी उनके रास्ते में आ रहा है अपने साथ बस लेकर चल दे रही हैं। ऐसे में इंसान क्या, सामान क्या, मवेशी क्या, हर कोई इन लहरों के आगे बेबस है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, जिनके आपको बता दें जो ज़िले हैं उनमें 9 ब्लॉक के 77 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं।
करीब 4 लाख की आबादी बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फिर से घुस गया है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर हैं। शिविर में 6,300 लोगों ने शरण ली हुई है, जो कि लोगों के लिए अभी भी बहुत बड़ी राहत के तौर पर नहीं है। बिहार के बाढ़ से अब तक 127 लोगों की मौत की खबर है। 82,83,000 एक बड़ा आंकड़ा है। ये वो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, और ऐसे में इन लोगों को सही सलामत रखना, इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, ऐसी जगह जो पानी के बहाव से काफ़ी ऊंचाई पर हो, जहां पर पानी ना पहुंचता हो और खाने पीने की व्यवस्था भी हो, ये कर पाना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। लोग नाव का सहारा ले तो रहे हैं, लेकिन नाव में आप देखिए किस तरह से लोग बैठकर सफ़र कर रहे हैं। जितनी कोशिश हो रही है कि नाव में लोग बैठ सकते हैं, उतनी कोशिश लोगों की है कि वो बैठ जाएं और अपने सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन ये नाव भी कब तक इनका बोझ वहन कर पाएगी, भार ढो पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं कि लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं इस बाढ़ से बचने के लिए, वो नाकाफ़ी है, उसमें कोई ना कोई हादसा भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पिछले 14 दिनों से इलाके में बाढ़ का पानी है और बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। आंकड़ों के मुताबिक जिला प्रशासन ने 3,98,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित बताया है। जिले के 9 प्रखंडों के 77 पंचायत में बाढ़ का पानी है। जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ के पानी ने फिर दोबारा दस्तक दिया है। इसमें औराई, गायघाट और कटरा का इलाका है, जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है। हालांकि राहत की बात फिलहाल यह है कि बूढ़ी गंडक, बागमती और लखनदेई खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बढ़ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि नेपाल के तराई इलाकों के अलावा उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों में मध्यम बारिश हो सकती है। जाहिर है बारिश के बाद फिर से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका होगी। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों को तेजी लाने की इसमें आवश्यकता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने 3 राहत कैंपों के अलावा 38 सामुदायिक किचन चला रखा है, जिसके जरिए बाढ़ प्रभावितों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के अररिया की तस्वीर, लगातार बारिश से नूना नदी कहर बरपा रही है। नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। लोगों ने पानी के बीच से बांस का पुल बना लिया है, जिससे आने जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें भी पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। इलाके के लोग नाव का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये नाव कब तक ये सहारा बनी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नदी है उसका बहाव लगातार तेज होता जा रहा है। बिहार के अररिया की ये तस्वीर है। बाढ़ और बारिश से देश के कई शहर बेहाल हैं। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। बाढ़ बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। गुजरात के बनासकांठा में भी आफत की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को पीने का पानी और बिजली तक नसीब नहीं हो पा रही है। ऐसे में सोचिए कि लोग किस तरह से अपने संपर्क साध रहे होंगे, यानी कि किसी तरह की कनेक्टिविटी रही ही नहीं, न बिजली है न पानी है, और फ़ोन तो बहुत दूर दूर तक की बात हो गई है आज की तारीख में। वो फ़ोन जो ये कहा जाता था कि दूर दराज से आपको जोड़ता है, लेकिन न बिजली है न पानी है, तो ऐसे में फ़ोन कहाँ से लोगों के पास हो। बनासकांठा का बावड़ी इलाका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। एक ही रात में तकरीबन 8 से 10 इंच बारिश हुई, और उसके बाद पानी सुबह तो इससे भी ज़्यादा था, लेकिन अब जब बारिश थोड़ी रुकी है, जिसके चलते पानी है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन अब घरों तक पानी किस हद तक है ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि घर से जो अंदर रहने वाले लोग थे वो सुबह होते ही बाहर निकल गए, क्योंकि अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, और साथ में जो मवेशी हैं वो भी अभी अंदर हैं, उनका भी रखरखाव करना है, उनको भी खाना पिलाना है। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ के जो घर में रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। शू नाम तुम्हारा? संतोष बहन, खादू वादू की नहीं गई? देखिए संतोष बहन है, कह रहे हैं कि सुबह से कुछ खाना भी नहीं हुआ। कहाँ खावानू क्या खादू तो પછી? ક્યાં કહેતું નથી તો હવે ખાવાનું હોય ચપ્પુ કાલ છે તાર ખાઈ જાઓ। ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो खाना तो कोई नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब जब आसपास के लोग से बात करेंगे तो ज़रूर उसमें वो लोग मदद करेंगे खाने पीने के लिए। और यहाँ पे कुछ बाकी लोग हैं, वो उनसे बात करते हैं। क्या हुआ परिस्थिति, कल कितनी बारिश हुई? यहाँ पर रात में तो बहुत बारिश थी, लेकिन हमारे भाई वहाँ पे रहते थे, वो रात में बहुत बारिश हुई, इसलिए हमने रात को यहाँ पर आया, उसको रेस्क्यू करके रात को
ट्रैक्टर पे ले जाकर हमारे दूसरे घर पे ले गए। वो यहाँ पर तो बहुत पानी भरा था, वो घर में सब कुछ पानी भरा हुआ था। वो रेडली का बच्चा है, गाय है, वो घर में बांधी हुई है। लेकिन यहाँ तो बारिश से अभी बारिश आएगी तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। 250 जो घर हैं वो इसी तरीके से पानी में, और तकरीबन 4 से 5 फीट पानी सुबह इस इलाके में था। अभी हालांकि थोड़ा पानी कम हुआ है। हमें भी यहाँ आने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो इलाका था उसमें दलदल थी, पता नहीं था कि कितना गहरा पानी हो सकता है। तो हमने ट्रैक्टर की मदद ली और यहाँ तक पहुँचे। गुजरात के डांग में तेज बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश से सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। भारी बारिश से शहर की नदियों में उफान है, जिसकी वजह से नदी का पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा है। गुजरात के डांग की ये तस्वीर। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का टुकड़ा अचानक सड़क पर टूट कर गिरने लगा। एक दो नहीं, पहाड़ के कई टुकड़े टूट कर गिरने लगे, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। पहाड़ टूटने के बाद अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों को गुफा में जाने से रोक दिया है। बाबा बर्फानी के दर्शन कर वापस लौट रहा श्रद्धालु का जत्था भी रास्ते में ही फंस गया है। देखिए कितने खतरनाक तस्वीरें हैं ये इस वक्त जम्मू कश्मीर के रामबन से जो सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सरयू नहर का पानी तटबंध तोड़कर दर्जनों गाँव में घुस गया है, जिससे इलाके में बाढ़ आ गई है। नहर के पानी में कई घर डूब गए हैं। एक हफ्ते में सरयू नहर का तटबंध दूसरी बार टूटा है, जिससे बांधने के लिए गांव के लोग मशक्कत करते दिखे। कई लोग तटबंध बांधने के लिए गले तक पानी में डूबे नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग उनकी मदद करते रहे। लोगों का आरोप है कि तटबंध पिछले 5 दिनों से टूटा है। नहर का पानी लगातार गाँव में जा रहा है, लेकिन अभी तक नहर विभाग का कोई अधिकारी उनकी खबर लेने के लिए वहां पहुंचा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश से जल जमाव हो रखा है, सड़कों पर घर डूबे हुए हैं। घर के बाहर खड़ी कार भी पानी में डूबी हुई है। भारी बारिश से इलाके की नदियां भी उफान पर हैं। बस्तर में 48 घंटे से ज्यादा वक्त से भारी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। गारी रास के पास सड़क पर बना पुल बारिश और बाढ़ की वजह से डूब गया है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मलगेर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि सुबह पुल के ठीक नीचे से पानी बह रहा था। लगातार बारिश से बरसाती नदियां भी उफान पर हैं। यह पुल ऐसा है कि थोड़ी भी बारिश होती है तो छोटा पुल है, लगभग डूब जाता है ये। जब भी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो यह पुल डूब जाता है। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के बाद पुल डूब गया है। पुल डूबने की वजह से मलकानगिरी और काली मेला का संपर्क टूट गया। पुल पर 2 फीट तक पानी भर गया है। मध्य प्रदेश में भी बारिश से हालात खराब हैं। शाजापुर, बैतूल, सीहोर में बारिश के बाद हालात बदतर हैं। बारिश के बाद इलाकों में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। लगातार बारिश से आशापुर की अग्नि नदी पूरे उफान पर है। बारिश के कारण आशापुर का संपर्क खंडवा जिला मुख्यालय से टूट गया है। इधर खंडवा से होशंगाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद खंडवा में तबाही का दौर देखा जा रहा है। खालवा, आशापुर जैसे क्षेत्रों में लोग बारिश से परेशान हैं। आशापुर में लगभग आधा गांव जलमग्न है। जो फॉरेस्ट का चेकिंग नाका है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। साथ ही मंदिर मस्जिद में भी पानी भरा चुका है। लोग कुछ भी बचाव के लिए किसी भी प्रकार का अपना ज़रूरी सामान भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं और लगभग सारी गाड़ियों में पानी भरा गया। पूरे मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। आशापुर जो नदी, अग्नि नदी, वो पूरे अपने सवाब पर है, जिस कारण से पूरा आशापुर क्षेत्र जो है डूब में आ गया है। कई घर, कई दुकान जो है पानी के अंदर समा गए हैं पूरी तरह से। यहाँ पर हम जो देख सकते हैं, हमारे पीछे जो नज़ारा है, ये ऐसी छोटी बड़ी करीब दर्जनों पुलियाँ हैं जो डूब गई हैं। आशापुर क्षेत्र में संपर्क जो है पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक मदद जो है यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर भी लोग जान रिस्क लेकर के यहाँ पर इस तरह के नदियाँ पार कर रहे हैं। कोई भी सूचना तंत्र यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोगों को बचाए, अलर्ट करे, और यहाँ पर जो है कभी भी कोई भारी नुकसान हो सकता है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा।
खंडवा जिले में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। हालात यह है कि शहर में कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो ये ग्राम सिंगोट का नज़ारा है, जहां पानी कई घरों में घुस चुका है। ठीक इसी तरह बात करें आशापुर की, तो आशापुर में अग्नि नदी उफान पर है। अग्नि नदी उफान पर होने की वजह से पुल पर से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। यहाँ से बैतूल और होशंगाबाद की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। सुंदरदेव की बात करें तो वहाँ कई मकानों में पानी घुस चुका है। 4 मकान जो है बारिश की वजह से गिर चुके हैं। यही हाल आशापुर के हैं, जहाँ कई मकानों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम इस मामले में सक्रिय हुई है और लोगों की मदद की जा रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश का दौर जारी है। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ से बारिश आ गई है और बाढ़ और बारिश लगातार और बड़े होते जा रहे हैं, मतलब विकराल रूप अख्तियार कर रहे हैं। बाढ़ का पानी गले तक भर चुका है, जिसमें लोगों के घर, दुकानें, सड़कें सभी डूब गए हैं। लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव दल शाजापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से इलाके की नदी में उफान आ गया है। नदी के पानी ने सड़क को अपने कब्जे में ले लिया है। इलाके की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक और से दूसरी ओर जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सड़क पर नदी का पानी आने की वजह से दोनों तरफ कई गाड़ियाँ फंस गई हैं। पानी का बहाव इतना तेज़ है कि लोग उसमें बह जाएं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोग बाइक के साथ सड़क पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुलांस नदी उफान पर है। बारिश की वजह से इलाके के कुलांस नदी पर बने पुल से पानी बह रहा है। गांव का आसपास का जो इलाका है उनसे संपर्क टूट चुका है। गांव वालों के मुताबिक कुलांस नदी की बाढ़ हर साल खरीफ की फसल को खराब करती है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। खासतौर पर भोपाल और सीहोर में भी जहां भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ये कुलांस नदी है, रामाखेड़ी गांव के पास हम खड़े हुए हैं। तो ये रामाखेड़ी गांव के पास जो ये पुल है आसपास के गांवों को जो जोड़ता था, इस फिलहाल जो कुलांस नदी है वो उफान पर है, जिसकी वजह से अब हालांकि पानी थोड़ा उतार पर आया है, लेकिन जब ये उफान पर नदी थी कम से कम 1 मीटर ऊपर पानी यहाँ पर बह रहा था, तो आसपास के गाँव से पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ था। एक जो अहम बात है, क्योंकि ये जो नदी है कुलांस नदी, ये भोपाल के तालाब को जिंदा रखती है। झीलों के शहर भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसके लिए पानी का जो मुख्य स्रोत है, जो सोर्स है, वो ये कुलांस नदी ही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर कुलांस नदी उफान पर है और जो लोग उस तरफ खड़े हुए हैं। फिलहाल आपने अभी ये आप लोग उस तरफ कितनी तक पानी आ गया था यहाँ पर? इतना ही है साहब, अभी तो जांग पानी। हाँ, ये पहली बार आया है इस बारिश में? पहली बार। अभी तो बहुत आना है साहब, बहुत बर्बादी कर देगी ये तो। अभी तो पहली बार ये कि लोगों ने आना जाना सब मुश्किल है, ज़मीन सब इधर की डूब में चली जाती है। बहुत परेशानी है साहब इससे तो हमारे। कुलांस नदी, लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी आपने शुरुआत देखी है बर्बादी की, ये काफ़ी पानी है इसमें। जी सर, ये गांव से संपर्क टूटा हुआ, काफ़ी पानी इधर भरा हुआ था। रात में इधर से 10 से 12 गांव लगते हैं, उनका आना जाना बिल्कुल दुरुस्त हो गया था। और अभी तो सर पानी कम हो गया है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा ये गांव में भरा जाता है और गांव में जो घर है, मकान है, कच्चे घर है, वो भी जो है वो इससे टूट कर गिर सकते हैं। राजस्थान की बूंदी में हुई भारी बारिश के बाद निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब बारिश का पानी उनके घर के अंदर घुस गया। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बूंदी की सड़कें नदी बन गई। पानी का बहाव इतना तेज था मानो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हो। सड़कों पर खड़ी कारें, स्कूटी, ऑटो रिक्शा पानी में तैरते दिखे। एक बुलेट बाइक को पानी में बहने से बचाने के लिए उसे रस्सियों से बांध दिया गया। बाढ़ के पानी से एक पुल भी नहीं बच सका। पानी की तेज धारा पुल के ऊपर से बहती दिखी, जिसके बाद लोगों को उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि एक आदमी उसी पानी के बीच पुल को पार करने की कोशिश करने लगा। राजस्थान के जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव है।
जिससे लोगों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। बारिश के पानी के तेज बहाव में एक बाइक बहती दिखाई दी, जिसे कुछ लड़के बहने से बचाते दिखाई दिए। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से रेलवे स्टेशन के पास बना अंडरपास पानी से भर गया है। अंडरपास में 8 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें एक कार फंस गई और पानी में तैरने लगी। पानी में कार तैरने लगी इलाके के लोगों में काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला और गाड़ी को रस्सी की मदद से पानी से बाहर खींचकर निकाला गया। कोटा में भारी बारिश से झरनों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इलाके में गेपरनाथ झरने का पानी काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे नदियों में उफान आ गया। निचले इलाके में पानी इस दौरान काफी भर गया है। राजस्थान की कोटा में कल हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों की हालत खस्ता की है। तेज बारिश से सड़क के कुछ हिस्से टूट गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सड़क टूटने और पानी भरने से लोग फंस गए। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजस्थान की कोटा में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से कोटा बैराज डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का गेट खुलने से निचले इलाके डूब गए हैं। पानी ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। पानी में एक कार भी डूबी नजर आई। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू का काम जारी है। कोटा में भी लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है जलमग्न हो गया है, जल भराव हो गया है और अब रेस्क्यू टीमें जो है वो तमाम इलाकों में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं कि ये SDRF सिविल डिफेंस की टीम है, इसके साथ साथ नगर निगम की टीमें जो है वो भी जो है पूरे शहर में इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जहां पर भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इस तरह की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल भी पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। जहां जहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वहां पर जो है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो अपना आप में चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम जो दावे किए जा रहे थे नगर निगम की तरफ से वो तमाम दावे जो हैं वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। शहर की 1 दर्जन से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं, ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है और पानी का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ बात भी करने की कोशिश करते हैं। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन सर ये ये तेजाजी का चौक कहते हैं, वैसे तो हमें कम जानकारी है, पर हम यहाँ मतलब बचाने के लिए इन लोगों के पास जा रहे हैं और जो भी मुसीबत में फंसा उन लोगों को हम बचाएंगे, सुरक्षित यहाँ स्थान पर लाएंगे और उनकी सहायता पूरी करेंगे। कितना चुनौती भरा होता है काम, क्योंकि कई बार अभी पिछले सालों में तो नहीं था इस तरह के हालात, लेकिन अभी एक बार फिर इस तालाब में तीसरी बार आ गया मैं और तीसरी बार रेस्क्यू कर रहे हैं। इन लोगों से कहते हुए बाहर मकान बनाओ, पर ये लोग फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ मकान बनाते हैं। अब